ASN क्विज चैनल पर खुश आमदीद। यहाँ हर सवाल चैलेंज है और हर जवाब कामयाबी। यहाँ इल्म, मजा और तफरी सब एक साथ है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प क्विज। आपका पहला सवाल है, IPL 2011 का फातेह कौन सी टीम थी? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद। आपका सही जवाब है चेन्नई सुपर किंग्स। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 का फाइनल कहां खेला गया था? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बंगलोर, कोलकाता, चेन्नई। आपका सही जवाब है चेन्नई। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं क्रिस गेल, शेन वॉटसन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। आपका सही जवाब है क्रिस गेल। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन सी टीम को हराकर फतह हासिल की? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स। आपका सही जवाब है मुंबई इंडियंस। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 का बेहतरीन खिलाड़ी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं शेन वॉटसन, सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान, क्रिस गेल। आपका सही जवाब है शेन वॉटसन। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाला बाउलर कौन था? आपके ऑप्शंस हैं द्वारका देश, बोलेंड चांद, आशीष नेहरा, ऋषिकेश कुमार। आपका सही जवाब है आशीष नेहरा। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला खिलाड़ी कौन था? आपके ऑप्शंस हैं क्रिस गेल, यूसुफ पठान, कैरन पोलार्ड, शेन वॉटसन। आपका सही जवाब है क्रिस गेल। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन था? आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, शेन वॉटसन, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़। आपका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद। आपका सही जवाब है दिल्ली डेयरडेविल्स। आपका अगला सवाल है, IPL 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में कितने रन्स का हदफ हासिल किया था? आपके ऑप्शंस हैं 160, 170, 180, 190। आपका सही जवाब है 170।
हमारे क्विज चैनल को देखने का शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं नए सवालात और मजीद चैलेंजेस के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। सीखते रहें।